कौन देता है बुरे वक्त में किसी का साथ। हमने देखा है मरते वक्त आंखें भी बदल जाती हैं, आंखें भी जो है ना फर्क है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम का मतलब होता है वृद्धाश्रम। तो एक्चुअली हमारी ना 1 महीने से कम्युनिटी पोस्टिंग लग रही है। तो आज मैं दिखाते हैं आपको ओल्ड एज होम होता कैसा है। और फिर तैयार होके हम निकल चुके थे पोस्टिंग के लिए। सो हमारी एक्चुअली अभी 21 दिन की कम्युनिटी पोस्टिंग चल रही है, जिसमें से एक दिन हमें विजिट करना होता है ओल्ड एज होम मतलब वृद्धाश्रम। तो ये जो आश्रम है इसका नाम है आयुधाम आश्रम, जो कि दिल्ली में ही लोकेटेड है और दिल्ली के नजफगढ़ में लोकेटेड है एक्चुअली ये आश्रम। तो आज हमें वहीं जाना था, तो हम बस में बैठ चुके थे और हमारी बस चल पड़ी थी। अब इसके आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि जो ओल्ड एज होम है सिर्फ बुज़ुर्ग नहीं रहते, बल्कि उन्होंने गर्ल्स के लिए एजुकेशन भी स्टार्ट कर रखा है। तो यहाँ से फिर हम बोर हो रहे थे, उसके बाद फिर हम डमशराज खेलने लगे। कमेंट करके बताइएगा डमशराज किसने किसने खेला है और वो कौन सा गेम होता है। सो यहाँ पर हम पहुँच गए थे ओल्ड एज होम। और ये जो आयुधाम है ये 30 साल से बुज़ुर्गों की सेवा करता है। तो यहाँ पे आयुधाम ने बच्चों को भी अडॉप्ट कर रखा है, जिसमें उन्होंने 45 बच्चों से शुरू करा था कि जो गरीब घरों की लड़कियां थी, जिनको पैसों के अभाव के कारण शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने यहाँ पे उनको पढ़ाना शुरू किया था। और फिर यहाँ आने के बाद हम सबसे मिले, सबके पास गए, सबकी कहानियाँ सुनी कि वो यहाँ पे कैसे आए, क्यों आए, उनका मन यहाँ पे कैसे लगता है। यहाँ पे हर किसी को रूम प्रोवाइडेड है, जो कि डबल बेड रूम होता है, जिसमें चेयर टेबल वॉशरूम अटैच्ड रहते हैं, सारी सुविधा दी जाती है। और ये किचन है यहाँ का, जहाँ पे खाना दिया जाता है उनको। और यहाँ का गार्डन बहुत सुंदर है, जो आगे आप देखने वाले हैं वो बहुत सुंदर गार्डन। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। और यहाँ पे थेरेपीज़ भी चलती है, जैसे कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे ओल्ड एज में बहुत सारी दिक्कतें होती है, जैसे पार्किंसन डिजीज़ होती है, फिर अल्जाइमर प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए यहाँ पे फिजियोथेरेपी भी दी जाती है, जिसके लिए यहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, नर्सेज भी होती हैं। और यहाँ पे लिफ्ट की भी सुविधा दी जाती है, ताकि जो भी बुज़ुर्ग है उनको अगर चलने में प्रॉब्लम है या सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम है, तो लिफ्ट के थ्रू वो अप डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे लंगर भी खिलाया जाता है। इसके आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे स्कूल के लिए अलग से बिल्डिंग इन्होंने बनवा रखी है, जहाँ पे ये पढ़ाते हैं बच्चों को। और ये इनका गार्डन वाला एरिया था, जो कि बहुत सुंदर इन्होंने डेकोरेट करके रखा था। यहाँ पे इनके फाउंडर भी है, प्रेसिडेंट भी हैं, ट्रेजरर भी हैं, जो टेक केयर करते हैं सारे कुछ का, डोनेशन का, चैरिटी का एक्सेट्रा। तो आप डोनेट भी कर सकते हैं अपनी इच्छा से। ओल्ड एज होम मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई थी और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। तो आज हम कहाँ आए हैं? आज वृद्धाश्रम। हाँ, वृद्धाश्रम। यहाँ पे ये जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनको पढ़ाने के साथ साथ स्टेशनरी प्रोवाइड कराते हैं, जो भी कॉपी पेन जो भी इनको लेना होता है। और यहाँ पे स्पोर्ट्स करवाते हैं, उनको पिकनिक पे लेके जाते हैं, जो भी एक स्कूल में जितनी भी सुविधा दी जाती है वो सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। और इनको अलग से खाना खिला के जब भी भेजा जाता है फिर बच्चों को। और ये जो है ये गार्डन बहुत सुंदर था। उसके बाद ये जो है ये देख रहे हैं आप, ये स्कूल की बिल्डिंग है। यहीं पे बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। तो ये जो आयुधाम है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और यहाँ पे ये 2 से 3 फ्लोर का बिल्डिंग था पूरा, जहाँ पे हर एक को अलग अलग कमरा दिया जाता है प्रॉपर। और फिर इससे आगे बढ़ते हुए फिर हम सबके पास गए, सबकी कहानियाँ सुनी, और कहानियाँ सुनते सुनते हमें रोना भी आ गया था। जितना टाइम में तो क्या दे सकता हूँ। नजरुल इस्लाम बांग्लादेश के राष्ट्र कवि होंगे, उनके पास लोग पहुँचे, कहने के सर एक फ़ोटो दे दो अपना। उसने कहा क्या करूँ? सर हम आपकी एक वो बनवाना चाहते हैं, बड़ी प्रतिमा पत्थर की, और वो चौराहे पर लगाना चाहते हैं। आपने हमारे देश का नाम रोशन किया है, उससे ऐसा कितना खर्चा होगा? जगह ये कोई 1.5 लाख के करीब कितना इकट्ठा हुआ अब तक? कहने भी 50,000 इकट्ठा हो गया है। तुम ऐसा करो, ये 50,000 मुझे दे दो और मुझे फोटो तो ले जाओ, लेकिन मैं फोटो का क्या करोगे? कोई प्रेरणा मिलती हो या कुछ फोटो। और वैसे भी मेरा फोटोग्राफी कल फेस नहीं है, तो
कुछ लोगों को फोटोग्राफी का फेस होता है, भले ही वो देखने में सुंदर ना लगे, लेकिन फोटो उनकी बहुत बढ़िया आती है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, हर आदमी का चेहरा जो है किसी न किसी जानवर से मिलता है, कुछ ना कुछ, और उसके अंदर वो जानवर जो जिस जानवर से मिलता है उस जानवर की विशेषताएं पाई जाती हैं। आप बता सकते हो? इसका बता दो मुझे, इसका जानना है। इसका बता दो अंकल प्लीज, मुझे इसका जानना है। ये आप गुर की बात बता दिए, और आप नोट करना हमेशा, अपने फ्रेंड भी बनाओगे और सर्किल के अंदर भी आप उसका नोट करना, उससे मत बताना। आप देख लेना कि उसका चेहरा, उसका नाक, कान, जो कुछ भी कुछ ना कुछ रिजेंबल जरूर करेगा, आँखें, और उसको फिर आप उस पर चेक करना महीने में, आप महसूस करोगे कुछ ना कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे। ये मैंने नहीं लिखा है, ये पंचतंत्र के अंदर, ये मैंने अपने अंदर भी नोटिस किया है। बहुत अच्छे से। कौन सा जानवर में मुझे बताइए? मेरा फेस थोड़ा लंबा है, मैं भागती मतलब आप फिजिकल ऊपर घूम एक्टिविटी के आए हो ज्यादा वैसे करती नहीं, हूँ। नहीं घूम के नहीं आया। ऊपर जाओगे तो है, जाओगे या नहीं जाओगे, जाओगे तो देखना, एक लेडी मिलेगी आपको, उसका बुलडॉग से मिलता है। और मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं आपको यही ट्रेंड कर देता, आपको मैं बता देता कि फला फला का देखो और उससे बात करो, बात करते ही आपको महसूस हो जाता है कि आपके साथ सही। बेटे ये हम अकल जो है ना, काजू बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरे खाने से आती है। मैं क्या कह दूँ मैं आपको, आप अच्छा अब जाओगे ना यहाँ से, महसूस करना, जो आपको गाइड करेंगे, जो बात करेंगे या जो आपको इम्प्रेस करेंगे, आप महसूस करना उनकी आंखें, उनका चेहरा किससे मिलता है, वही चालाकी उसके अंदर आपको दिखाई देगी। अरे कौन देता है बुरे वक्त में किसी का साथ, हमने देखा है मरते वक्त आंखें भी बदलती हैं। आंखें भी जो है ना पलट जाती हैं। हाय कर दो एक बार। अच्छा मिला आप लोगों को। हमें तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा गाते हो आप लोग। बहुत अच्छा। थैंक यू आंटी। लास्ट में जो गाना गाया कौन सा था? नसीब वाला कुछ करके। हाँ नसीब। छूले मरने के बाद तेरा हो नाम इस यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत अच्छा गाया आपने। मैं क्या, मेरी फोटो अच्छी आती है। हाँ आपकी फोटो बहुत अच्छी आती है। बाय आंटी, बाय बाय। आएंगे दोबारा से। लेडी हार्डिंग से। हाँ हाँ हाँ, पंचकुया रोड। फिर आएंगे। हाँ 3rd ईयर। हाँ जी। व्लॉग में किसे किसको आना है? और फिर यहाँ से हमें कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाया गया और फिर वहाँ बताया गया कि जो आयु धाम है वो कैसे स्टार्ट हुआ 30 साल पहले, और यहाँ पे बुज़ुर्गों की सेवा कैसे की जाती है। और ये इतना फेमस हुआ कि सत्यमेव जयते के एपिसोड भी इनको लिया गया था और दिखाया गया था कि जो आयु धाम है वो कैसे बुज़ुर्गों की सेवा करती है। तो यहाँ आने का मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। और फिर यहाँ से फिर हमने खिचड़ी मिली थी खाने के लिए, तो खिचड़ी खाई थी हमने। और पढ़ के बताते हूँ आपको कि जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है, कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। तो ये सुन के हिट कर गया था कुछ अलग ही। सो यहाँ पे फिर ये बच्चे थे जो पढ़ते थे उस स्कूल में। और लास्ट में मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स जितना करते हैं उतना कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी क्लोज़ हो आपसे। सो हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिएगा। और जिन बच्चों को अपने पेरेंट्स बोझ लगते हैं वो बच्चे भी अपनी लाइफ में फिर आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स इट टुडे। थैंक यू वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।